हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का शॉर्ट स्टोरी यानी सप्लीमेंट्री का पहला पार्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का 2 भाग अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम आपको तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। चूँकि ये पार्ट लंबा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आपको समझने में समस्या होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को कई पार्ट में यानी इस पार्ट को कई पार्ट में पढ़ा रहे हैं और आप लोग समझ भी रहे होंगे, हम पूरी उम्मीद ऐसा करते हैं। तो अब तक हमने आपको बताया एडिशन के बारे में कि बचपन में ये प्रश्न पूछने के बहुत शौकीन थे और ये तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाया करता था। इनके बचपन की कहानियाँ भी आप लोग पढ़े हैं। इनको 8 साल की अवस्था में विद्यालय से निकाल भी दिया गया था, इनके इसी आदत के कारण, क्योंकि वो बहुत प्रश्न करते थे और इसीलिए इनको विद्यालय से निकाल दिया गया। विद्यालय से निकाले जाने के बाद इन्होंने अपनी माता में अपना सबसे बेहतरीन शिक्षिका ढूंढा और अपनी माता के सहयोग से इन्होंने काफ़ी विकास भी किया था। आपने एडिसन के 2 सिली एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। एक तो उन्होंने मुर्गी की तरह अंडा सेने का प्रयास किया था और जो दूसरा उनका सिली एक्सपेरिमेंट था वह था कीड़ों को घोल बना करके एक नौकरानी लड़कियों को पिला देना ताकि वह उड़ सके। इन दोनों प्रयोगों को करके इन्होंने सीखा कि उनके विचार गलत थे और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर आपने आगे पढ़ा था कि एडिसन एक बहुत ही मजाकिया बालक था। वह अपने सारे प्रयोगों में सफल नहीं हुआ, असफल हो गया था, लेकिन उसने सीखा था उनसे कुछ न कुछ। उसने ये सीखा था कि उसके विचार कहीं न कहीं गलत थे। एक खासियत और एडिसन की बताई गई थी कि एडिसन किताबों के शौकीन थे और उन्होंने ढेर सारा किताब पढ़ रखा था और उनके पिताजी उनको प्रत्येक किताब पढ़ने के लिए 25 सेंट दिया करते थे। वह किताबों को बहुत विस्तार से पढ़ते थे और जो जेब खर्च वह प्राप्त करते थे उसे किताबें खरीदते थे और उस पैसे से उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर लिया था और उनकी माता ने इन सारे कामों में उनका सहयोग किया था। अब हमको यहाँ से पढ़ना है आफ्टर सम टाइम। आपको दिख रहा होगा आफ्टर सम टाइम एकदम ऊपर, यहाँ से हमको कहानी शुरू करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय के पश्चात एडिसन को पता चला कि ही नीडेड मोर मनी, उन्हें और धन की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन विथ हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह अधिक किताबें चाहते थे। एज मैंने जैसा कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, जैसा कि वह सारी किताबों को पढ़ चुके थे। ही हैड एट होम, जो उनके घर पर था। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों तथा नए जगहों को देखना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, सेंटेंस आसान दिख रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही है। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, समझ सकते हैं, वह नई किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधार करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवेज, इसीलिए उन्होंने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, शुरू में हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरू में उनके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जैसा कि वह मात्र 12 साल के थे। बट दे अग्रीड, लेकिन वह सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उन्होंने अपने निर्णय के प्रति अच्छे अच्छे तर्क दिए तो उनके माता पिता तैयार हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इस प्रकार एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियट, और डेट्रियट जाने और आने वाली ट्रेन पर यह यात्रा करना शुरू कर दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें, एडिसन का जन्म अमेरिका के मिलन नामक स्थान पर हुआ था और मिलन से डेट्रॉयट जो ट्रेन जाती थी उस पर ये अखबार बेचने वाले बालक बन गए और वहाँ ट्रेन में इन्होंने पेपर बेचना शुरू कर दिया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, उन्होंने
अखबार बेचा, मिठाई बेचा और फल बेचे एंड अर्नेड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उन्होंने $2 की कमाई किया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात के भोजन के समय उन्होंने अपनी माता से कहा, टेक दिस $, मदर, हे माते इस $, को ले लो। एवरी नाइट, हर रात को, आई सेल गिव यू $, फॉर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, हर रात को मैं तुम्हें $1 दूंगा जो मैं कमाऊंगा, यानी जितनी मेरी आमदनी होगी उस आमदनी में से मैं आपको प्रति रात $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया था। तो बच्चों, इस पैराग्राफ से अगर प्रश्न आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि एडिसन ने रेलवे क्यों ज्वाइन किया। तो आपको कहना होगा एडिसन को ढेर सारे धन की आवश्यकता थी अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, किताबों को खरीदने के लिए, वो नई जगहों पर जाना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था, अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। एंड फॉर ऑल दैट वर्क्स ही नीडेड मनी, और अपने इस धनाभाव को पूरा करने के लिए उसने रेलवे की नौकरी से जुड़ा, यानी रेलवे की नौकरी ज्वाइन किया। आप से भी पूछा जा सकता है एडिसन ने पहले दिन कितना कमाया, तो आपके इस प्रश्न का जवाब होगा एडिसन की जो पहले दिन की कमाई थी वह $2 थी, और $2 में से उसने $1 अपनी माता को दिया था, और उस दिन उसने वादा किया था कि मैं जितना भी कमाऊंगा उसमें से आपको $1 प्रति शाम को दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडिसन की उम्र क्या थी उस समय। तो आप क्या कहेंगे, जिस समय एडिसन ने रेलवे की नौकरी ज्वाइन किया उस समय उनकी एज मात्र 12 ईयर्स, यानी ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, केवल 12 साल के थे वह। चलिए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ये ईयर आर 2 लेटर, 1 या 2 साल के बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने अपना खुद का अखबार प्रस्तुत या बनाने का निश्चय किया। ही ब्रॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुराना छपाई मशीन खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसको उन्होंने अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अपने अखबार को छापते थे। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अपने अखबार को छापते थे, संपादित करते थे। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और ढेर सारी प्रतियां उन्होंने बेचा। एंड मेड मोर मनी, और उन्होंने खूब धन कमाया। विथ द मनी ही गॉट, उस धन को जो वह पाते थे उससे ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उन्होंने अपने रेलवे के डिब्बे में एक प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। तो बच्चों, एक प्रयोगशाला इन्होंने घर पर लगाया था, और आपसे पूछा जाए कि घर पर लगे हुए प्रयोगशाला के लिए पैसे कहाँ से मिलते थे, तो आप कहेंगे उनके जेब खर्च से। अगर पूछा जाए कि रेलवे के डिब्बे में जो प्रयोगशाला स्थापित हुई उसके लिए धन कहाँ से मिला, तो इन्होंने खुद अखबार बेच करके उस धन को प्राप्त किया था, और उस धन से इन्होंने अपनी प्रयोगशाला को स्थापित किया था रेलवे के डिब्बे में। अगले पैराग्राफ में आते हैं। व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल के थे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना से मिल गए दैट अफेक्टेड हिज करियर, जिसने उनके जीवन को प्रभावित कर दिया। बच्चों, दुर्घटना से मिलने का मतलब ये नहीं कि वो रुधौली जा रहे थे बाजार करने, और बाजार करने जा ही रहे थे, रास्ते में उनको एक्सीडेंट मिल गया, ऐसा नहीं है। उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घट गई जो उनके जीवन को प्रभावित कर दिया। देखिए दुर्घटना क्या थी। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, द ट्रेन टर्नेड राउंड ए कॉर्नर, तो ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, अचानक एक झटका हुआ। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, कैरेज माने रेल का डिब्बा होता है, फ्लोर मीन्स फर्श। तो अचानक उनके रेल के डिब्बे के फर्श पर एक फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उस डिब्बे में आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट माने बुझाना होता है, वह आग को बुझा पाते इसके पहले न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबारों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। द फायर स्प्रेड यानी आग फैल गई।
एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। जब वो आग को नहीं बुझा पाया तो कुछ मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, एंड टुगेदर दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर, और वे दोनों साथ साथ उस आग को बुझाने में कामयाब हो गए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही एडिसन का ट्रेनों में सेवा का समाप्ति था। यहीं से उनकी सेवा खत्म कर दी गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, वह अगले स्टेशन पर नौकरी से निकाल दिए गए। यानी एडिसन के साथ कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं आप समझ सकते हैं। एडिसन को 8 साल की अवस्था में विद्यालय से निकाल दिया गया। 12 साल की अवस्था में वो किसी तरह से मेहनत करके रेलवे की नौकरी ज्वाइन किए, लेकिन 12 से 15 पहुँचते पहुँचते 3 साल के अंदर उनके इस नौकरी पर भी ग्रहण लग गया, और 15 साल की अवस्था में ही उनको रेलवे की नौकरी से भी निकाल दिया गया। एक ऐसा बालक जो इतनी सफलताओं से मिल रहा है और वही आगे चल कर के कितना महान बनेगा, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते और आगे देखते हैं कि आखिर इस बालक में कौन सी खासियत थी, कितने असफलताओं से भी वो डरने वाला इंसान नहीं था। चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में भिन्न भिन्न नौकरियां किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा लाभ उठाया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, कारखानों में और फैक्ट्रियों में वो विशेषज्ञों से मिलता था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो उनसे प्रश्न करता था। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे ढेर सारा कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर कठिन मेहनत करता था। यानी 15 साल की अवस्था में उसे नौकरी से निकाला गया, और 15 साल से लेकर के 20 साल तक एडिसन ने क्या किया, भिन्न भिन्न शहरों में छोटी छोटी नौकरियां किया, और उस छोटी छोटी नौकरियों के साथ वह किसी तरह से अपनी जीवन यापन को कर रहा था। मजबूरी थी कि करे क्या। तो ऐसी अवस्था में वह करता क्या था, कारखानों में जाता था, फैक्ट्रियों में जाता था, और वहाँ के रहने वाले विशेषज्ञों इंजीनियरों से मिलता था, उनसे प्रश्न पूछता था, क्योंकि प्रश्न पूछना उसकी बहुत पुरानी आदत थी। उनसे प्रश्न पूछता था और उनसे ढेर सारा, आगे लिखा हुआ ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे ढेर सारा कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनसे ढेर सारा अपने प्रयोग पर कठिन परिश्रम करता था। चलिए आगे बढ़ें। फ़ोन आ गया था, इसी बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए आगे 2 पैराग्राफ और है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इसी दौरान 15 से 20 साल की बीच की घटना है। इसी दौरान वह कुछ समय के लिए नौकरी विहीन था, यानी आउट ऑफ जॉब था, बेरोजगार था कुछ समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और वो अपने एक मित्र के यहाँ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह नौजवान व्यक्ति वहाँ एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उसी कंपनी में ही हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन की बात है, द मशीन सडनली स्टॉप्ड, एक दिन अचानक वो मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वही था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन पर एक नज़र डाला। ध्यान दीजिए, ही हैड ए लुक एट द मशीन, यह कौन सा टेंस है बता सकते हैं आप लोग। हैड लगा हुआ तो आपको पास्ट परफेक्ट दिखाई देगा, बट इट इज़ नॉट पास्ट परफेक्ट, यह पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे, ये जो हैड लगा हुआ है ये हैव का सेकंड फॉर्म है। यहाँ लुक वर्ब नहीं है, लुक एज ए नाउन है, लुक माने नज़र, तो इसकी हिंदी हो जाएगी उसने उस मशीन पर एक नज़र डाला, यानी एक नज़र देखा। एंड रिपेयर्ड इट विथ इन ए शॉर्ट टाइम, और उसको बहुत कम समय में मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, उससे कंपनी का मैनेजर एडिसन को बहुत पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसको एक अच्छी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन अपने कर्जों को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार कर लिया। तो बच्चों यहाँ से एडिसन के दिन हमें लगता है कुछ बनने शुरू हो गए हैं, अच्छे दिन
आने वाले हैं, यानी 20 साल की अवस्था तक उसने कितना कष्ट झेला है आप तो पढ़ ही रहे हैं। आगे देखते हैं कि उसके जीवन में कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी पैराग्राफ आज का। द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना डाला। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक आविष्कार जल्दी से दूसरे आविष्कार का अनुसरण किया। एंड एडिसन अर्नेड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने अर्नेड माने कमाया खूब धन और प्रसिद्धि। इन 1877, सन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव की आवाज़ को दोबारा निकाल सकता था, दोबारा उत्पन्न कर सकता था। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक मशीन बना भी दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इससे को उस समय टॉकिंग मशीन कहा जाता था, यानी बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आज हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं, इन्हें हम ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल उन्हें वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। व्हाइट हाउस माने बच्चों आपको लिखवाया गया होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान, ये निवास स्थान जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जी रहते हैं उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। तो उसी साल उसको वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में न्योता दिया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन अपने नए मशीन को राष्ट्रपति जी को दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर डाला। इस घटना ने एडिसन को पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर डाला। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल था। एंड प्रॉस्परस, और संपन्न था। ही वुड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, वह इन सब के लिए अपने माता के सहायता का ऋणी था। एंड इनकरेजमेंट, उनके प्रोत्साहन का ऋणी था। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम का ऋणी था। यानी इस पैराग्राफ में आपको ये दिखाया गया कि एडिसन किस प्रकार संघर्ष करते हुए 20 साल की अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसने इतने आविष्कार कर दिए 20 से 26 साल के बीच, ढेर सारे आविष्कार। लेकिन जो उसका फेमस आविष्कार था वो था 1877 में ग्रामोफोन का निर्माण करना। और उसने ग्रामोफोन को बनाया कब? 1877 के एक साल बाद, यानी 1878 में ग्रामोफोन का निर्माण हुआ। ग्रामोफोन का नाम था उस समय टॉकिंग मशीन, यानी बोलने वाली मशीन। वर्तमान समय में हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। इस ग्रामोफोन मशीन को बनाकर एडिसन पूरे अमेरिका में हीरो बन गया। इतना हीरो बन गया कि उसे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता दिया गया। और एडिसन राष्ट्रपति भवन में अपने इस नई मशीन को दिखाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास गया। और जाहिर सी बात है, जब किसी आम व्यक्ति को राष्ट्रपति हाउस तक बुलाया जाता है तो ही इज़ वेरी वेरी लकी पर्सन। एंड ही बिकम सडनली फेमस इन हिज कंट्री। तो एडिसन भी उसी पर कैटेगरी का व्यक्ति था। एडिसन भी रातों रात स्टार बन गया, स्टार ऑफ द क्या कहेंगे, स्टार ऑफ हिज विलेज, स्टार ऑफ हिज कंट्री। अपने देश का स्टार, अपने देश का वो सितारा बन गया, खूब फेमस हो गया और खूब मालामाल भी हो गया है। खूब रुपया भी कमा रहा है और प्रसिद्धि भी साथों साथ कमा रहा है। तो बच्चों आज का वीडियो बस इतना ही। अभी एक पेज और बाकी पढ़ाने के लिए, इसे हम अंतिम भाग में पढ़ाएंगे ताकि आप लोग भी समझते रहें, खुद कोशिशें भी करते रहें। और मैं चाह रहा हूं कि मैं लाइव पढ़ाऊं, और लाइव पढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। और सहयोग कैसे करेंगे? जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तब तक लाइव होना संभव नहीं है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो हम लाइव भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में क्लासेस चलना
संभव दिख नहीं रहा है। तो आप लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करके सब्सक्राइबर बढ़वाएं, ताकि हम लाइव भी ग्रामर पढ़ाने का प्रयास करें। और आपका कोर्स हम समय से ख़त्म करेंगे, भले ही स्कूल नहीं चलेगा लेकिन हम कोर्स समय से ख़त्म करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इस पार्ट का अंतिम पार्ट लेकर के आएंगे। तो अगले वीडियो में हमें देखना है कि वो कौन सा आविष्कार था जिसके कारण एडिसन को आज हम पढ़ रहे हैं। अभी मेन आविष्कार नहीं आया है, अभी तो हम ग्रामोफोन से उसको स्टार बनाए हैं। अगले पैराग्राफ में हम वह आविष्कार बताएंगे जिसने एडिसन को पूरे विश्व में अमर कर दिया है। आज हम एडिसन का नाम इतने सम्मान से ले रहे हैं, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो उस आविष्कार का वर्णन हम लोग अगले खंड में, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नोट्स बनाते रहें और बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। माने आप लोग याद कर लीजिएगा, अगले वीडियो में इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।